Hi student, this is Praveen Kumar Singh and I will be your teacher for Accounts, Economics and Commerce। तो संजय पांडे क्लासेस के ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 11th के फर्स्ट लेक्चर बेसिक अकाउंटिंग एवोल्यूशन और अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जैसे अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स कहाँ से बन के आया, लाइक व्हेन वी हैव स्टार्टेड, जो ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, चीजें हो रही हैं, तो अकाउंट्स कैसे मार्केट में एग्जिस्ट किया, कैसे आया, उसके बारे में एक बेसिक पढ़ते हैं। जैसे अकाउंट वेनिस इज फेमस फॉर, आप लोग जानते हैं वेनिस बेसिकली ट्रेड के लिए फेमस है और वहाँ वाटर बोट्स चलती है क्योंकि वहाँ रोडवेज इस तरह होती नहीं। तो उधर एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था लूका पेसियोली। तो ही वाज अ मैथमेटिशियन। तो वो एक बार अपनी एक थीसिस लिख रहे थे और अचानक से वो निकले, और वेनिस इज फेमस फॉर ट्रेड। तो जब वहां पे वो पहुंचे तो उन्होंने देखा समथिंग लाइक दिस, अ बीम बैलेंस, और उन्होंने देखा कि इस पे ट्रेड हो रहा था। एक तरफ वेट रखा जा रहा था, दूसरी तरफ गुड्स रखे जा रहे थे, और ये तब तक एंड नहीं हो रहा था जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए। और जैसे ही इक्वल होता, सामान हट करके नेक्स्ट कंज्यूमर आ जाता अपना ट्रेड लेकर के। तो वहां से उन्होंने जब देखा तो उन्होंने एक स्टेटमेंट अपना पास किया था। स्टेटमेंट वाज डिवाइड इज इक्वल टू क्रेडिट, जो हमारे मॉडर्न लैंग्वेज में बना डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, जो आज हम पढ़ते हैं। और इसी बीम बैलेंस को अगर हम देखें तो आज हमारा यही बीम बैलेंस हमारा अकाउंट्स है, जिसको हम अपना अकाउंट चार्ट बनाते हैं। और एक साइड हमारे होता है डेबिट एंड क्रेडिट, और ट्रांजैक्शन तब तक होते हैं जब तक दोनों साइड का बैलेंस इक्वल नहीं हो जाता। तो दिस वाज द बेसिक कि अकाउंट्स कहां से बना। और लूका पेसियोली को इसीलिए फादर ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं। नोट द पॉइंट कि ही वाज नॉट एन अकाउंटेंट, ही वाज अ मैथमेटिशियन। और इसको फिर 1494 वाज द डेट ईयर जिसमें इन्होंने इस स्टेटमेंट को दिया, और इसको मॉडर्न 19th सेंचुरी में जा करके इसको मॉडिफाई करके हमारे मॉडर्न अकाउंटिंग में ऐड किया गया, जो हम फॉलो करना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक टर्म में सबसे पहला टर्म आता है हमारा ट्रांजैक्शन। अभी ट्रांजैक्शन अगर हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन, तो आप बोलेंगे कि हमने कुछ परचेज किया, बैंक में ट्रांजैक्शन किया, उसे ही ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि अकाउंट्स में हम वो ट्रांजैक्शन वर्ड यूज क्यों करते हैं। तो ट्रांजैक्शन वर्ड हम उसी चीज को डिनोट कर सकते हैं जिसके कुछ की फीचर होंगे। पहला की फीचर होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए, दूसरा इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज होना चाहिए, थर्ड हमारा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस या फर्म चेंज होनी चाहिए, एंड द लास्ट इज की चेंज मस्ट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, कि पैसों के रूप में हम चेंज को बदल सके। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी पर आते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी बेसिकली उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं जिसमें भी पैसों का लेन देन होता है। ठीक है, जैसे एक्टिविटीज दो तरीके की होती है, एक नॉन इकोनॉमिक, जैसे आपने किसी से कोई चीज उधार ली, उसके बदले आपने अपना कोई और चीज दे दिया, तो वो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं कंसीडर करेंगे और उससे हम ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। जब भी हम कुछ लेंगे उसके बदले हम पैसे दे रहे हैं या पैसों का इन्वॉल्वमेंट है लेन देन में, तो उसी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्लूड करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन कि ये ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट, इंटरनल और एक्सटर्नल होना चाहिए। इंटरनल चेंज मतलब कि हमारे खुद के बिजनेस में हमने जैसे कि डेप्रिसिएशन ऑफ असेट किया, जैसे कोई चीज हमने परचेज किया, लाइक आप भी खरीदते होंगे कोई सामान, तो आप जिस वैल्यू पे उसको आज लेकर के आए हैं, 5 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो आप उसको खुद अज्यूम करते हैं ना कि कोई और थर्ड पर्सन नहीं आके आपको बताता। तो जो चीज आप अपने से डेप्रिशिएट कर रहे हो, तो लाइक आपने उसमें पैसों को कम किया, तो उसको हम बोलेंगे इंटरनल चेंज। कि आपने परचेज समथिंग, फॉर एग्जांपल आपने 5 लाख पे कोई चीज परचेज करी और उसको आपने 2 साल बाद बेचा, तो आपने उसको 2 लाख पर बेचा, तो दिस इज द चेंज। तो ये हमारे इंटरनल चेंज में आएगा। और एक्सटर्नल चेंज में क्या होता है? एक्सटर्नल चेंज जब हम किसी बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, लाइक 2 चेंजेस होंगे। इंटरनल जो हम खुद कर रहे हैं, हमारे बिजनेस के अंदर हो रहा है, हम अपनी एसेट लायबिलिटी पे लगा रहे हैं। एक्सटर्नल जो हमारा बिजनेस थर्ड पर्सन के से कर रहा है, दैट इज एक्सटर्नल, दैट कुड बी अ बिजनेस और अ कंज्यूमर। फिर आते हैं फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म।
मतलब जो चीज भी हम कर रहे हैं, लाइक हमने कोई चीज परचेज करी, सेल करी, तो उससे हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पे अगर फर्क आ रहा है तो दैट इज अ ट्रांजैक्शन। कि फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज हर स्टाफ को सैलरी दी और इस तरह आपके पास 50 स्टाफ थे, तो आपके पैसे गए, फिर उनके बदले आपको प्रॉफिट हुआ, तो वो भी एक ट्रांजैक्शन हुआ, क्योंकि वहां पे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, कभी ग्राफ ऊपर जाएगा, कभी ग्राफ नीचे आएगा। नेक्स्ट, चेंज मस्ट एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। बेसिकली पता है आपको कि अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन किया, अभी यहां तक समझ में आ गया। तो नेक्स्ट इज कि इसमें जो भी हमने किया, लाइक अभी हमने बात की कि हम सैलरी दे रहे हैं, हमें उससे पैसे रिसीव हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ समथिंग, तो वो प्रॉफिट को आप कैसे डिनोट करोगे? आप प्रॉफिट को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी, बता सकते हो कि हमें इतने का फायदा हुआ। तो इसी को हम अगर समेशन करें तो जो की फीचर्स इन्वॉल्व करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज हमारा इवेंट। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज इवेंट। अब बिफोर आई एक्सप्लेन यू द इवेंट, इसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें समझ में आएगा कि इवेंट होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए स्टार्ट्स अ बिजनेस, उन्होंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फिर उन्होंने परचेज की कुछ सामान, कमोडिटी जो उनको बेचनी थी, परचेज सपोज 80,000 को उन्होंने परचेज किया, और उन्होंने स्टाफ रखे होंगे, ऑब्वियसली बात अगर बिजनेस चले तो स्टाफ या रेंट होगा, तो अगर हम उनके एक्सपेंसेस को लिखते हैं, दैट वाज सैलरी, ये दोनों कंबाइन करके 50,000 उनका एक्सपेंस था, और उन्होंने सेल किया। अभी सेम प्रोडक्ट जो 80,000 का इन्होंने परचेज किया था, उसको इन्होंने सेल किया फॉर 1,80,000। तो अगर इन दी एंड हम आपसे पूछें कि इनको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो ये उससे कि 80,000 का सामान खरीदा था, 80,000 को 180,000 पे बेच दिया, तो स्ट्रेट हमें दिख रहा है कि जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है दैट इज समवेयर 1 लाख के अराउंड हमारा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन 1 लाख में इन्होंने 50,000 का एक्सपेंस भी किया था। अगर हम 50,000 को माइनस कर देते हैं इधर, तो इनके पास प्रॉफिट हमारा कितने का बचेगा? प्रॉफिट हमारा सिर्फ 50,000 का होगा। तो इसी 50,000 को हम बोलेंगे इवेंट का आउटपुट। अब इसको हम अपनी नॉर्मल लेवल भाषा में अगर बात करें, तो इसमें अगर हम एक्सप्लेन करें, तो इवेंट हम कोई भी इवेंट कराते हैं, लाइक अ सेलिब्रिटी पार्टी, कुछ भी हम सेलिब्रेशन करते हैं, तो उसका एक आउटपुट होता है कि हमारे ये इवेंट कराने के पीछे ये आउटपुट था, ये हमें मिला। तो इसी तरह ये एक इवेंट है। जो हमने ट्रांजैक्शन लिखा, अभी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो ट्रांजैक्शन हमने पूरा नोट डाउन किया कि ये एक ट्रांजैक्शन हो, और इस ट्रांजैक्शन से ये आउटपुट निकल के आया। तो जो भी ट्रांजैक्शन के पीछे का आउटपुट होता है उसे क्या बोलते हैं? इवेंट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज वाउचर। वाउचर क्या होता है? अभी वाउचर की अगर बात करें तो वाउचर इज अ ऑथेंटिसिटी। अगर किसी चीज को आप रिसीव करते हो, परचेज करते हो, तो आपको जो भी शॉपकीपर है, जैसे आप मैक्सिमम किसी भी स्टोर जाओगे तो मैक्सिमम क्या करेंगे, कुछ भी खरीदेंगे उसके पीछे आपको एक बिल देंगे कि ये सर आपके परचेज का बिल है, तो वो आपके लिए बिल बोलेंगे, लेकिन उस शॉपकीपर का वो वाउचर होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको प्रिंट करा रखा है अलग अलग, और हर वाउचर पे सबसे इसको वाउचर को अलग क्या करता है, स्लिप बिल से अलग क्या करता है वाउचर, कि वाउचर पे नंबर पड़े होते हैं, दैट इज जो वाउचर नंबर, या मॉडर्न लैंग्वेज में उसे बिल नंबर भी कहा जाता है, जिसको वो टैली करता है इन द एंड ऑफ द मंथ या ईयर कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितना सेल किया, तो उसको हम वाउचर बोलते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल। अभी कैपिटल क्या होता है? अब कमिंग टू कैपिटल, कि कैपिटल क्या होता है अकाउंट्स के लैंग्वेज में। जैसे एक मेन सपोर्ट, जैसे अगर हम इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, तो क्यों? क्योंकि वो कई मेजर प्राइम सिटी है हमारे देश का, तो इसी तरह वो कैपिटल एक सेम नहीं होता। तो इस कैपिटल को अगर हम बोलेंगे तो इस कैपिटल को क्या बोलेंगे? फॉर एग्जांपल एक छोटी सी स्टोरी है कि ये मिस्टर ए हैं, इन्हें बिजनेस स्टार्ट करना था, तो सबसे पहले ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे? ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक पैसा इन्वेस्ट करेगा,
ये कुछ भी अमाउंट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन उसके बिजनेस का साइज क्या है। इधर वो लोन लेगा, कहीं से भी लेके आएगा, सबसे पहले वो क्या करेगा, पैसे इन्वेस्ट करेगा, जिससे वो अपने जगह लेगा, रेंट देगा, कंस्ट्रक्शन कराएगा, कुछ भी हो सकता है व्हाटएवर। तो इसी जो पैसा इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो कैपिटल को हम अगर टर्म्स में बात करें तो मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ अ बिजनेस is called capital. So remember this point. Money invested by owner of a business is called capital. बिजनेस में थर्ड पार्टी भी पैसे लगा सकती है, ठीक है, लेकिन उसको हम कैपिटल क्यों नहीं बोलते हैं? कैपिटल हम सिर्फ उसी पैसों को बोलेंगे जो ओनर ने खुद बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लगाया है, उसे कैपिटल बोलेंगे। फर्दर जाके कैपिटल हमारे दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है वर्किंग कैपिटल और दूसरी होती है फिक्स्ड। ये हम आने वाले आगे चैप्टर में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि वर्किंग कैपिटल फिक्स्ड क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा है असेट। अब असेट क्या होता है? अब बिजनेस का असेट की अगर बात करें तो एवरीथिंग इज असेट ऑफ अ बिजनेस। लाइक हमने फैन परचेज किया, टेबल परचेज किया, लाइट परचेज किया, दिस व्हाइट बोर्ड परचेज किया, ये मार्कर परचेज किया, तो ये हर चीज असेट के अंदर आती है। विच कैन बी टच्ड, सीन, फेल्ट, वो असेट है। और जिसको हम यूज करते हैं टू प्रोड्यूस प्रॉफिट या ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस, तो वो हमारे असेट में इंक्लूड होता है। अब असेट कई टाइप के असेट होते हैं। पहला फिक्स्ड, टैंजिबल, इनटैंजिबल एंड करंट असेट। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ असेट। फिक्स्ड असेट क्या होता है? फिक्स्ड असेट की अगर बात करें, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, हर चीज हमारी असेट इंक्लूड करती है जो हमें प्रोडक्शन में हेल्प करे। तो फिक्स्ड असेट हमारा बेसिकली हम बात करें तो ये जो भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होगी, लॉन्ग टर्म तक जो चेंज नहीं होगी वो। अब ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो हमारे लॉन्ग टर्म में आए बिजनेस में? तो इसका बस दो पॉइंट बताता हूं। पहला है लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन। अभी ये तीन चीज हमारी फिक्स्ड एसेट होती है। क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई लैंड परचेज करी बिजनेस करने के लिए, तो ये सपोज करके चलिए कि 10 से 15 साल तक हमें उस लैंड को रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने बिल्डिंग परचेज करी कि इस पूरी बिल्डिंग में हमें अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो वैसा तो करेंगे नहीं कि 1 ईयर के अंदर हम चेंज कर देंगे उसे। एंड सेम गोस फॉर द मशीनरी। तो इसीलिए जो लॉन्ग टर्म तक हमारी चेंज ना हो, हमारे फिक्स्ड एसेट में आते हैं। फिक्स्ड एसेट मतलब जो फिक्स्ड है। अभी टैंजिबल एसेट्स की बात करें, अगर हम टैंजिबल एसेट्स को बात करते हैं तो टैंजिबल एसेट्स को हम बेसिकली बस ऐसे बोलेंगे कि एसेट विच कुड बी फेल्ट, टच एंड सीन, जिसे हम फील कर सके, टच कर सके। इसमें हमारा क्या आएगा? कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी पेन, टेबल, नेक्स्ट आते हैं intangible asset। intangible assets are those assets which cannot be seen, touch or felt। जस्ट इसी का रिवर्स होगा intangible asset। अब ऐसी कौन सी asset होती है सर जिसे हम ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो asset होती है? तो these are your copyright, trademarks, पेटेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अलावा आप अगर गेस करो कि क्या हो सकता है, तो इट वुड बी गुडविल। गुडविल पूरा एक अलग टॉपिक है, इसलिए इसको अलग रखा गया है। गुडविल क्या होता है? अभी यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो देते हैं गुडविल का, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। गुडविल हम ये बोल सकते हैं, अ रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस अर्न्ड इन अ मार्केट इज कॉल्ड गुडविल। मतलब वो नाम जो बिजनेस ने मार्केट में कमाया है उसको हम गुडविल बोलते हैं।
ठीक है। तो ये ऐसी चीज है जो हमारा असेट का ही काम करती है, पर हम इसको ना देख सकते हैं ना फील कर सकते हैं। जैसे अगर हम कॉपीराइट की बात करें, तो अगर आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया या आपके बिजनेस का कोई स्लोगन है, जैसे हर बिजनेस का एक स्लोगन होता है, तो वो स्लोगन अगर कहीं भी प्ले हुआ तो ये समझ में आ गया कि दिस प्रोडक्ट बिलोंग टू सम बिजनेस पर्टिकुलर, इसलिए हमारा असेट का काम कर रहा है। ट्रेडमार्क्स भी वही करते हैं, हमारे लोगोस हो गए, पेटेंट हमने करा रखे अपने प्रोडक्ट के, तो वो हमारी यूनिक आइडेंटिटी है। और सिमिलरली गुडविल, जो रेपुटेशन मार्केट में क्रिएट करी हमारे ब्रांड ने, वो गुडविल है। तो ये आता है हमारे इंटैंजिबल में। और करंट असेट कौन से असेट होते हैं? करंट असेट को बेसिकली हम ये समझ के चलेंगे कि जो 1 ईयर के अंदर मनी में कन्वर्ट कर दी जाए, कि ऐसी असेट्स जो हम कुछ समय के अंदर ही मनी में कन्वर्ट कर ले। लाइक हमने कुछ परचेज किया, बिल्स आए, डॉक्यूमेंट्स आए, और उसको हमने इन कैश करा लिया 1 ईयर के अंदर, वो हमारी करंट असेट्स होती है। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स: फिक्स्ड असेट, टैंजिबल असेट, इनटैंजिबल असेट एंड करंट असेट। नेक्स्ट टॉपिक इज लायबिलिटीज। कमिंग टू लायबिलिटीज, अभी लायबिलिटी होती क्या है? बेसिकली लायबिलिटी, देखिए लायबिलिटी में एक वर्ड है लायबल, कि आप किसी चीज के लायबल है, आपको पेमेंट करनी है, तो उसी चीज को लायबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी से कोई पैसे उधार ले रखे हैं, तो उसे हमें पे ऑफ करना है कुछ समय में, तो वो पर्टिकुलर चीज हमारे लिए, वो पेमेंट हमारे लिए लायबिलिटी हम रेफर करेंगे। तो इसी तरह बिजनेस में अगर लायबिलिटी की बात करें, तो उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी जो हमें अपने ओनर को पे करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी हम लोग ने बात किया था कैपिटल के बारे में, तो कैपिटल क्या था? कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय ओनर इन अ बिजनेस, ठीक है। तो हम एक एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है जो इसके साथ हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैज देयर ओन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम आपसे पूछते हैं कि कोई आप, जैसे अभी हम लोग जिस कोचिंग में पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? संजय पांडे क्लासेस, ठीक है। तो अभी यहां पर इनके ओनर कौन है? संजय सर इज द ओनर ऑफ द कोचिंग, ठीक है। तो अभी हम अगर बोले कि संजय पांडे क्लासेस हम जा रहे हैं, तो हम कहां जा रहे हैं? हम कोचिंग में जा रहे हैं या हम पर्टिकुलर पर्सन के पास जा रहे हैं? तो हम कहेंगे कि हम कोचिंग में जा रहे हैं, ठीक है। और जब बोलेंगे कि सर का कॉल आया, तो वो हम किसके बारे में रेफर कर रहे हैं? सर के बारे में रेफर कर रहे हैं। तो इसी से हम बोलते हैं कि एक कॉन्सेप्ट जो तब मैंने बोला कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन हैज देयर ओन सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, एक्सिस्टेंस अलग अलग है दोनों का, भले कोचिंग अलग है और उसके ओनर अलग है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अंडर आता है इंटरनल लायबिलिटी, कि अगर बिजनेस को सर ने पैसे दिए हैं, तो बिजनेस इज लायबल टू पे हिम बैक। तो वो चीज हमारा आता है इंटरनल लायबिलिटी के अंदर, कि अगर कोई भी बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो बिजनेस उसको प्रॉफिट के रूप में रिटर्न करे या किसी भी तरीके से इंटरेस्ट के रूप में रिटर्न करे, जो हम आगे लेक्चर में कवर करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो वो सब हमारी इंटरनल लायबिलिटी के हेड में आएगा। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल इज आउटसाइडर लायबिलिटी। अगर हमने किसी से लोन ले रखा है, तो लोन हमारा आउटसाइडर लायबिलिटी हुआ। किसी की पेमेंट करनी है, तो दैट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी के हेड में आएगा। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। क्या होता है? अभी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज समझ आ गया होगा आप लोगों को, कि जैसे हम लोग ने लास्ट टाइम पेपर किया था असेट के बारे में, तो लॉन्ग टर्म असेट्स की तरह ही लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है, कि जो हमें, बस इसका सिंपल है, मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर, ठीक है। तो जो भी लायबिलिटीज हमें 1 साल के बाद पेमेंट करनी है, वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं, और जिसे हमें 1 ईयर के अंदर क्लियर करनी है, 1 ईयर के अंदर क्लियर करनी है, वो हमारी होती है करंट लायबिलिटीज के हेड में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपका लेक्चर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लायबिलिटीज के आगे की और बेसिक हमारे टर्म्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, और सारे टर्म्स के बारे में वाइंड अप करेंगे, उसमें कवर करेंगे।